तो जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्ति को मेरा कोट मुकोट प्रणाम। की माती पहली वाली, की मातुई पहली वाली रखनी पड़ेगी बेटा की लाज। अयो सभा के मैया बीच, भवन तेरो पेड़ में मैया, भंवर से पार करो नैया। शीश चरण में नवावे, शीश चरण में नवावे, बुद्धि के भोला बजर दीवार। माती टेली पाली, अयो सभा के मैया बीच, द्वार पर भक्ति खड़े तेरे, कोई मैया है मेरो, ध्यान चरण में लगाऊं, ध्यान चरण में लगाऊं, अयो सभा के मैया बीच। टेली वाली, माती टेली वाली, अयो सभा के मैया बीच। याद जब भक्तन को आवे, मेरी मैया भजके तुम आवो, अरे अब सिंह की सवारी आय, मेरी सिंह की सवारी बाबा। गोविंद भगवान की, बोलिए संत समाज की।
बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, कथा पांडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, मानवा बुजुर्ग को सीता नसिया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मां शक्ति, जहां भी साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तगणों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आज भगवान की हरि चर्चाएं चलते चलते महाराज आज पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। आजकल परीक्षित महाराज न तो किसी के पास धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न भगवान कृपाते अभिमान की कमी है। कमी परीक्षित महाराज एक है, किसी के पास टाइम नहीं है। जब यमराज लेन को आवे आहे के पकड़े वहां, तो उनसे भी कह देना मेरे पास टाइम नहीं है। परीक्षित महाराज उस समय किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब यमराज लेन को आवे आहे के पकड़े वहां, तो उनसे भी कह देना मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज ने तो उस समय किसी की नहीं चलेगी। आज के संसार में मैंने देखा है परीक्षित महाराज, इंसान एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, सुख से दुखी है। अगर पड़ोसी बढ़ रहा है तो पड़ोसी जला मरा जा रहा है। क्या बात है, ये बढ़ तो बढ़ क्यों रहा है, इसे नीचे गिराने की सोचता है। श्रोताओं, जो व्यक्ति गिराने की सोचता है, जितना दिमाग गिराने में लगाता है, उतना ही दिमाग अगर अपने में लगा दे बनने में, तो महाराज ये धर्म जो है ना, जो धर्म की हानि हो रही है, वो धर्म की हानि नहीं हो। परीक्षित महाराज, मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है। जहां भाई भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां पर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। आज भगवान की हरि चर्चा चल रही है, कल भी चलेंगी, परसों कथा में ब्राह्मण लगा दिया जाएगा, भंडारा हो जाएगा, इस टेंट को, साउंड को, इस व्यासपीठ को हटा दी जाएगी, तो महाराज इस जगह पर कम से कम 15 दिन अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जहां पर भगवान की हरि चर्चाएं होती हैं, भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां पर महाराज 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। ये विद्वान ये भी लिख रहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ। ये भगवान की हरि चर्चाएं, भगवान का गुणानुवाद जिस जगह पर होता है, वो जगह ही नहीं, वो गांव ही नहीं, जहां तक साउंड सर्विस की ध्वनि जो जाती है, वो कड़ कड़ परीक्षित महाराज पवित्र हो जाता है। एक बात और बता दें, जीवन में परीक्षित महाराज 3 चीजें ऐसी बनाई हैं, जीवन में कभी किसी को नहीं भूलती हैं। 3 चीजें ऐसी बनाई हैं, जीवन में कभी किसी को नहीं भूलती हैं परीक्षित महाराज। नंबर 1 है मौत, कि मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आवेगी।
माता बहन भाई बंधुओं, माता बहन भाई बंधुओं, नंबर 1 है मौत। मौत का जो समय होता है परीक्षित महाराज वो निश्चित होता है कि मौत का समय जो निश्चित है और वे उसी समय पर आवेगी, और जिस घड़ी मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पावेगी। महाराज एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, भगवान के समय हर जगह रिस्पेक्ट चालू हो गई। अगर दर्शन करन जा तो वीआईपी लाइन लगत है, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दर्शन वीआईपी करो, हैं दद्दा। हर जगह रिस्पेक्ट चालू हो गई। अगर यमराज भगवान भी अगर रिस्पेक्ट लेना प्रारंभ कर दें तो परीक्षित महाराज कोई इंसान मरना नहीं चाहे। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज। विद्वान तो ये कहता है कि सब दुनिया जो है वो कमर कसे बैठी हुई है, कि बैठी है दुनिया कमर कसे और बस चलने की तैयारी है, वो बिना कहे जा सकता है, अरे जिस दिन जिसकी बारी है। मेरे श्रोता बंधुओं, मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं। विद्वान तो ये लिख रहा है, बड़ा सुंदर भाव, कि मौत का उस समय जो निश्चित है और वो इसी समय पर, कि वो उसी समय पर आवे। मौत का समय, जो मौत का समय होता है वो निश्चित होता है परीक्षित महाराज। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी, जिस घड़ी मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पावे। परीक्षित महाराज नंबर 1 पे है मौत और नंबर 2 है परीक्षित महाराज बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत कड़वा सच है। जब बुढ़ापो आते तो दद्दा इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर की चिकनाहट खत्म हो जाती है। मेरे श्रोताओं, बुढ़ापा, बचपन आया वो भी चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, नंबर आओ है महाराज बुढ़ापा का। बुढ़ापे बोले भैया अब सीट खाली करो, मेरो नंबर है। और दद्दा बुढ़ापो ऐसो है, जब बुढ़ापो आ तो है ना तो वो टेसू ले की डरत है दद्दा। हाँ, बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है। और आजकल एक बात और बता दे, मैंने पास उस दिन बताया था कि 3 चीजें ऐसी बनाई हैं और 3 बातों को अगर जो व्यक्ति याद रखता है वो जीवन भर सेवा करवाता है। नंबर 1 है महाराज आंखन में होवे शरम, जब बाड़ी होवे नरम और जेब होवे गरम, तब तक तो दद्दा सेवा है ना, सेवा है भी वाली ना है। क्योंकि विद्वान तो ये लिख रहा है बुढ़ापा कि आई गो और बुढ़ापो नहीं जानी रे। हाँ, बुढ़ापा कि आई गो
बुढ़ापो नहीं जानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। आई लो बुढ़ापा कहाँ आया, पेलो बुढ़ापो आओ बालन पे पेलो, पेलो बुढ़ापो आओ बालन पे, पेलो बुढ़ापो कहाँ तो है बालन पे। तब जैसे ही बालन बुढ़ापो आओ नाव की दुकान पे पहुंच गए, ऐसे करो ऐसी डाई करो, हाँ ऐसी डाई करो जो महाराज हैं मतलब 18 साल के। हाँ तब डाई ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी। आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, दूसरो बुढ़ापो आतो है। हाँ दूजो बुढ़ापो आओ दांतन पे, दूसरा बुढ़ापा आता है दांतन पे। हाँ दांत उखड़ जाते हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बड़ो गड़बड़ो है। हाँ तब कहते में बहू दूध में रोटी बिसवाए के लिया मेरे दांत काम नहीं करते हैं। तब बहू कहा तो रे बुढ़ऊ दूध में रोटी खाएगो का आर्मी में भर्ती हुई है, लला को खबे बुआर में तो भर्ती हुई है। हाँ दूजो बुढ़ापो आओ दांतन पे, दूजो तब हलवा ने तब लपसी ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी। अरे आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, धोखा दे गई जवानी। हाँ तीसरा बुढ़ापा कहाँ आता है, तीजो बुढ़ापो आओ कमर पे, तीजो तब डंडा ने तब लठिया ने करी मेहरबानी रे, धोखा दे गई जवानी। मेरे श्रोता बंधुओं, मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं। नंबर तीसरा है दुख। ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है परीक्षित महाराज। कभी पत्नी का दुख तो कभी पति का दुख।